हेलो वंस अगेन। लास्ट वीडियो हमने बात की थी फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग की, उसको प्रभावित करने वाले तत्व और साथ ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और उसके लिमिटेशन की। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग तो ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है, और यह तभी संभव होता है जबकि वित्त की सही सही आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके। इसलिए व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है, और उसमें उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सही हो, और वो इस तरह से हो ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी आवश्यकताओं के अनुसार वो सही ढंग से प्लान की गई हो। तो देख लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। The first is helpful in growth and expansion of business. फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी व्यवसाय को हम स्थापित करते हैं तो ऐसा नहीं है उसको वहीं तक हमने काम करना होता है, बल्कि उसको व्यवसाय को आगे विस्तार भी करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आवश्यकता अनुसार किस व्यवसाय के लिए विस्तार और विकास की जरूरत होती रहती है, और जिसके लिए क्या जरूरी होती है? फाइनेंस का जरूरी होना होता है, जिससे सही समय पर सही मात्रा में प्राप्त होने पर तभी एक व्यवसाय को सही ढंग से संचालित किया जा सकता है, और उसके लिए ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो विस्तार और विकास के लिए वित्तीय साधनों की पूंजी के लिए जो योजना बनाई जाती है उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ये योजनाएं पहले से ही बना ली जाती हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी। नेक्स्ट, सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। देखिए, कोई भी नया व्यवसाय हम स्थापित करते हैं तो ऐसी कंडीशन में प्रमोशन का सबसे बड़ा कार्य यही होता है उचित कैपिटलाइजेशन, उचित कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण करना। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी व्यवसाय को स्थापित करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है, एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि फाइनेंशियल प्लानिंग पर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, संस्था में ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ सकती है, जो संस्था के लिए सही नहीं है। इस तरह पूंजी के जो विभिन्न साधन हैं उनका गलत चुनाव भी कर लिया जाता है तो भी व्यवसाय में की प्रॉफिटेबिलिटी में बाधक हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी व्यवसाय के प्रमोशन के लिए आधारशिला होती है। नेक्स्ट, एजुकेट लिक्विडिटी इन द बिजनेस, व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। व्यवसाय के सफल संचालन के लिए संस्था के पास सबसे ज़रूरी जो काम है वो है पर्याप्त तरलता। इट मीन्स पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी होनी चाहिए, और पर्याप्त लिक्विडिटी होने पर क्या होता है, लेनदारों का समय पर भुगतान किया जा सकता है। और ये तभी हम कर सकते हैं, तभी संभव है जब संस्था एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई होती है। नेक्स्ट, चेंजेस इन प्राइस लेवल, मूल्य स्तर में परिवर्तन। आजकल लगभग ये देखते हैं कि जितने भी देश हैं उसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या मूल्यों में परिवर्तन बहुत तेज़ी गति से हो रहा है, और ऐसी कंडीशन में असेट्स की जो प्रतिस्थापन जो कॉस्ट है उनकी जो मूल लागत में सबसे अधिक होना स्वाभाविक होता है। इसलिए इन असेट्स में विनियोजित धन की सुरक्षा के साथ साथ इनका बढ़े हुए मूल्यों पर प्रतिस्थापन करना भी आवश्यक होता है। अतः इन संपत्तियों के जो प्रतिस्थापन के लिए क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, तभी वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन वेरियस सोर्सेस ऑफ
कैपिटल। विभिन्न पूंजी स्रोतों में उचित समन्वय। व्यवसायिक संस्था केवल एक स्रोत से पूंजी प्राप्त नहीं करती, बल्कि उसे कई विभिन्न प्रकार के अनेक स्रोतों से पूंजी प्राप्त करनी पड़ती है। और जब वो विभिन्न प्रकार से पूंजी प्राप्त करती है तो ऐसी कंडीशन में उनकी लागतें भी क्या होती हैं, अलग अलग आती हैं। कुछ की लागत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ में ज़्यादा जोखिम होती है, कुछ में कम जोखिम होती है। तो ऐसी कंडीशन में यह आवश्यक है कि पूंजी की जो राशि प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए विभिन्न सस्ते और जोखिमपूर्ण साधनों का अनुपात निश्चित करना पड़ता है। ये जरूरी होता है। ऐसा केवल कब संभव है, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग की गई हो, और तब जब जिसमें पूंजी के विभिन्न जो साधन हैं उनका अनुकूलतम अनुपात पहले से ही हम डिसाइड कर लें। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इकोनॉमी एंड ऑपरेशन एक्टिविटीज। संचालन क्रियाओं में मितव्यता एवं समन्वय। फाइनेंशियल प्लानिंग की सहायता से जटिल क्रियाओं में मितव्यता लाने और जो अपव्यय है उसको रोकने तथा कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में सहायता मिलती है। और हम बात करें जो आज का जो टेक्निकल जो युग है उसमें विभिन्न जटिल क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन आवश्यक होता है, तभी हम किसी व्यवसाय को सही ढंग से संचालित कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन कब संभव है, जबकि सही ढंग से प्लानिंग की गई हो। फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा ही कोऑर्डिनेशन संभव है। नेक्स्ट है एंश्योर प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। विनियोगों पर समुचित प्रत्यय को सुनिश्चित करना। फाइनेंशियल प्लानिंग व्यवसाय के सभी अंगों में जो पार्ट है उसमें कोषों का अनुकूलतम तथा प्रभावपूर्ण एलोकेशन है वो संभव बनाता है तथा आय के उचित डिस्ट्रीब्यूशन में भी सहायता करता है। इस प्रकार फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोडक्शन और सेल्स आदि के लक्ष्य निर्धारित कर निश्चित लाभ अर्जन करने के प्रयास किए जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपने लाभों पर उचित प्रत्यय प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल कंट्रोल। वित्तीय नियंत्रण में सहायक। फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना ही फाइनेंशियल कंट्रोल की एक टेक्निक है। क्लियर। और फाइनेंशियल प्लानिंग में कार्य संपन्न करने हेतु वित्तीय प्रमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं और प्राप्त जो रिजल्ट होते हैं उनसे इन प्रमाप की तुलना करके जो कार्य निष्पादन किया है उसका मूल्यांकन किया जाता है। यदि कहीं विचलन होता है, कुछ कमी रह जाती है तो उसमें सुधार किया जाता है, सुधार की कार्रवाई की जाती है। तो इस प्रकार जो फाइनेंशियल प्लानिंग है व्यवसाय को कंट्रोल करने में सहायक होती है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या सीमाएं हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय की सफलता और कुशल संचालन के लिए फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन क्या होता है, इसकी भी कुछ क्या है, मर्यादा है जिनका हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्लियर। तो देखिए क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग की जो अगर हम बात करें सफलता कर चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी अधिकारी और विभाग हैं उनमें परस्पर कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, सहयोग हो। यदि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी परस्पर सहयोग और समन्वय से काम नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो उसकी सफलता संदिग्ध हो जाती है, वो सही ढंग से हम उसको क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन चेंजेस। परिवर्तन में कठिनाई। फाइनेंशियल प्लानिंग का निर्माण पूर्वानुमानों और मान्यता के आधार पर किया जाता है और परिवर्तित परिस्थितियों में फाइनेंशियल प्लानिंग में परिवर्तन आवश्यक होता है। परंतु क्या होता है कि प्रबंधक तैयार की गई फाइनेंशियल योजना को ही कठोरता पूर्वक लागू करते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो असफल हो जाती है। बेस्ड ऑन फोरकास्ट, ये भी अभी हमने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस पे निर्धारित है, फोरकास्ट पे है। सभी जो वित्तीय योजना है वो सभी भावी पूर्वानुमान पर ही आधारित होती हैं।
किंतु भविष्य के विषय में कोई भी कुछ नहीं कह सकता पूर्णता के साथ। क्लियर? यदि पूर्वानुमान जो हमने किए हैं, जो फोरकास्ट किए हैं, वो गलत निकल जाते हैं, तो फाइनेंशियल जो प्लानिंग की है वो भी क्या हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी। नेक्स्ट, फास्ट चेंज इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में तीव्र परिवर्तन। आज हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा टेक्निक विकास के कारण क्या हो रहा है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इसका प्रभाव जो वित्तीय योजना उस पर पड़ रहा है, क्योंकि बार बार वित्तीय योजना में समायोजन करना पड़ता है और ये बहुत कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे एक स्थायी संपत्ति में विनियोग करने के पश्चात उसका शीघ्र पुनर्स्थापन करना संभव नहीं है। इस कारण क्या होता है, वित्तीय नियोजन अनुकूल परिणाम देने में समर्थ नहीं होती हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय ध्यान में रखनी चाहिए।